नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। गैंग्स ऑफ केजरीवाल और इस पूरे गैंग का मुखिया सरताज अरविंद केजरीवाल है, जिसके इर्द गिर्द सारे धूर्त नेता पड़े हुए हैं, जो एलजी को बदनाम करेगा, सरकार को बदनाम करेगा, ईडी को बदनाम करेगा, सीबीआई को बदनाम करेगा, चुनाव आयोग तक को नहीं छोड़ेगा, लेकिन अपने खिलाफ सबूतों की बात नहीं करेगा। और इसलिए अरविंद केजरीवाल जो हेकड़ी दिखा रहा था ईडी के सामने, ईडी के अधिकारियों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था, उसकी हेकड़ी ईडी अधिकारियों ने निकाल दी। डर से कांपने लगा अरविंद केजरीवाल जब पूरे के पूरे सबूत दिखाए गई। और उन सबूतों में क्या था? 36 लोगों की गवाही, 36 लोग जो कि शराब घोटाले में आरोपी हैं, उन 36 लोगों का स्टेटमेंट जिसको गवाह के तौर पर ईडी उपयोग कर रही है। गवाह मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सरकारी गवाह, मतलब वो भी है जिसने अपने बचाव में कुछ बातें कही, एक दूसरे के ऊपर अपने गलतियों का ठीकरा फोड़ने की कोशिश की, जो अपने आप को बाहर निकालने के लिए दूसरे फंसेंगे या नहीं इसकी परवाह नहीं किया, बस अपने आप के बचाने के लिए अपनी बातें कही। वो गवाह के तौर पर सामने आया है, उसके स्टेटमेंट को अरविंद केजरीवाल के सामने रखा गया। ऐसे 36 लोगों की गवाही और उसके अलावा ये जो डिजिटल सबूत हैं, यानी कि ईडी के पास 170 फोन के रिकॉर्ड, 36 लोगों की गवाही और 170 फोन के रिकॉर्ड, ये दोनों जब अरविंद केजरीवाल के सामने रखा गया तो केजरीवाल ऐसे कांपने लगा कि उसके दिमाग ठिकाने हो गए, उसका शुगर लेवल फिर से बढ़ने लगा। ये जो कह रहा है आम आदमी पार्टी के लोग, उसकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और दूसरे उनके चेले चपाटे कि अरविंद केजरीवाल का वजन कम हो रहा है, एक सप्ताह के अंदर ही 4.5 किलो कम हो गया है। ये 4.5 किलो उसके कुकर्मों की सजा है। ऐसा नहीं है कि उसे टॉर्चर किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि उसके डाइट चार्ट बदले जा रहे हैं, खाना नहीं दिया जा रहा है। ये टॉर्चर सिर्फ एक ही बात को लेकर है कि तिहाड़ के कमरे में बंद रहोगे। टॉर्चर इस बात को लेकर है कि ईडी के अधिकारी घंटों सामने बिठाए रहते हैं और उसको बिठाकर वो सारे एक एक करके स्टेटमेंट दिखाते हैं कि देखो इस व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में ये कहा, विजय नायर कौन है, विजय नायर से कैसे तुम्हारा संपर्क रहा, इसके फोन पर तुम्हारा नंबर आया, व्हाट्सएप चैट में तुमने उसे बताया था, समीर महेंद्रू को कैसे तुमने कहा था कि विजय नायर मेरा आदमी है और उसके साथ पूरा सहयोग करो। जो इंडो स्पिरिट लिमिटेड, ये जो शराब की कंपनी है जिसमें हिस्सेदारी पर हिस्सेदारी दूसरे लोगों को दे रहे थे, साउथ लॉबी को एक्टिवेट कर रहे थे, ये सारे के सारे गवाह बने हुए हैं। गवाह केवल दिनेश अरोड़ा नहीं है जिसने संजय सिंह के बारे में कहा कि 2 करोड़ रुपया हमने संजय सिंह के घर में पहुंचाया, और इसके लिए भी डायरेक्शन जो मिला था वो सिर्फ संजय सिंह के तरफ से नहीं मिला था, इसका डायरेक्शन तो अरविंद केजरीवाल के तरफ से ही मिला था। खैर, ये सारे के सारे गवाहों को बयान को सामने रखा गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं का बयान भी है। उसमें संजय सिंह का वो बयान भी है जिसमें उससे पूछा गया था कि तुम्हारे बंगले के ऊपर जब तिवारी और दिनेश अरोड़ा दोनों मौजूद थे तो तुम वहां थे कि नहीं, क्योंकि मोबाइल का लोकेशन तीनों का तो एक ही दिखा रहा है। उस वक्त, जिस वक्त की बात दिनेश अरोड़ा ने गवाह बनने के बाद कही है, वो उसी जगह पर था। और ये मोबाइल डाटा रिकॉर्ड से भी आता है सामने, उसके लोकेशन की रिपोर्ट भी बता रही है कि तुम तीनों मिले थे। और दिनेश अरोड़ा का कहना है कि 2 करोड़ रुपया तुम्हें दिया गया था। इसके बीच ये संजय सिंह ने भी गवाही दी कि ये जो पैसे की लेन देन की बात थी, हम 2 करोड़ की बात तो नहीं जानते हैं, लेकिन एक बात तो है कि हमारे घर पर
चंदे के लिए, यानी आम आदमी पार्टी को चंदा के तौर पर दिनेश अरोड़ा कुछ पैसे दिए थे और उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं थी, वो हमने पार्टी के हवाले कर दिया। मतलब अब संजय सिंह जो है वो अपने बचाव में केवल ये बता पाया कि हम उसमें बिचौलिए का काम कर रहे थे और हमें यह भी जानकारी नहीं थी ये पैसा चंदा देने वाला कौन है, किस आधार पर चंदा लिया जा रहा है। क्योंकि पार्टी के फंड में पैसे जो जाते हैं उसमें छोटे छोटे चंदों की भी भूमिका होती है। छोटे छोटे बिजनेसमैन या इंडिविजुअल डॉक्टर, इंजीनियर जैसे पेशेवर लोग भी चंदा देते हैं और ये इकट्ठा करके अगर हमारे बंगले पर लाया गया तो उसमें हमारी भूमिका यही थी कि हमने उसे पार्टी के हवाले कर दिया। अब ईडी को एक सबूत और मिल गया कि 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन संजय सिंह के माध्यम से हुआ है। हवाला के ये जो जरिए हुआ है, यानी कि कैश में ट्रांजैक्शन हुआ है, इसके सबूत तो मिल चुके हैं और आम आदमी पार्टी को सौंपा गया। मतलब अरविंद केजरीवाल को दिया गया। अरविंद केजरीवाल के इशारे के बिना आम आदमी पार्टी में एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। यानी जो ईडी ने संजय सिंह के खिलाफ, उसके बेल पिटीशन के खिलाफ अपोज नहीं किया, इसके पीछे की एक बड़ी वजह यही थी कि संजय सिंह के स्टेटमेंट को भी केजरीवाल के सामने रखा गया कि देखो ये तुम्हारा ही साथी सहयोगी है जिसने ऐसी ऐसी बातें की है। अब उसके बाद अरविंद केजरीवाल के नजदीकी व्यक्तियों में से 3 और लोगों को गवाह बनाया गया है। गवाह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसका भी स्टेटमेंट सामने आया और उससे भी इसी तरीके से पूछताछ की गई। उसमें विभव कुमार को सामने लाया गया। उससे जो पूछताछ हुई, ईडी की टीम ने पूछताछ की, वो अरविंद केजरीवाल का खासम खास व्यक्ति है विभव कुमार, यानी कि उसका पर्सनल असिस्टेंट, और जो आंदोलन के समय से पहले से ही केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ काम कर रहा है। ये सारे के सारे नेता जो हैं अभी आम आदमी पार्टी के अंदर, वो तो आंदोलन से जुड़े हैं और आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। लेकिन विभव आंदोलन से पहले से मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के टीम में काम कर रहा है, जबकि कबीर था, जबकि एनजीओ चलाता था ये लोग, और उसमें फोर्ड फाउंडेशन का पैसा आया था, वहां ये लोग नौकरी किया करते थे। मनीष सिसोदिया उसके फंड में भी हेर फेर किया है, जिसके खिलाफ मनीष सिसोदिया के घर पे छापेमारी हुई थी, उसके ऑफिस में छापेमारी हुई थी। हालांकि उसको पूरी तरीके से कांग्रेस की सरकारों ने दबा दिया। होम मिनिस्ट्री के पास उस समय रिपोर्ट्स थे, लेकिन उस सबूत को मिटा दिया गया। इसलिए मनीष सिसोदिया के और केजरीवाल के ऊपर से वो मामला लगभग दब चुका है। लेकिन विभव उस समय से साथ में था और उसने अरविंद केजरीवाल के साथ उसके साथ लगातार काम किया। आम आदमी पार्टी बनी तो, केजरीवाल विधायक बना तो, सीएम रहा तो, और फिर इस्तीफा दिया तो, और फिर से सीएम बना तो फिर उसको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, यानी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ कोऑर्डिनेशन, कौन क्या कर रहा है, ये सारी बातें केजरीवाल विभव से जानना चाहता है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल को जब 5 लोगों के मुलाकात की अनुमति मिली तो 3 तो उनके परिवार के लोग, एक बेटा, एक बेटी और एक पत्नी और एक वकील के बाद विभव कुमार ही था। मतलब उससे जो पूछताछ हुई उसको भी सबूत के तौर पर ईडी ने पेश किया है कि 2 मोबाइल डिस्टॉर्ट किया है विभव ने भी, और दुर्गेश पाठक से जब बात हुई, वो भी केजरीवाल का नजदीकी व्यक्ति, शुरुआती दौर से जुड़ा हुआ, दिल्ली में चुनाव के समय उसे प्रभारी बनाया गया। उसके ऊपर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ही आरोप लगाया और दुर्गेश पाठक के साथ जो साथ दे रहा था, सहयोग दे रहा था, वो था आशीष तलवार। वो कांग्रेस से आया हुआ नेता था और आशीष तलवार को तो निकाल दिया गया, दुर्गेश पाठक को नहीं निकाला गया, क्योंकि दुर्गेश पाठक तो अरविंद केजरीवाल के साथ काम करने वाला व्यक्ति है, उसके इशारे पे कर रहा था, इसलिए निकालने की बजाय उसका प्रमोशन हुआ और आम आदमी पार्टी का प्रभारी पंजाब में भी बनाया गया, गोवा में बनाया गया। और ईडी ने यही बात कही, गोवा के प्रभारी के तौर पर ये जो बिचौलिए, अनगढ़िए, ये सब ने बोला है कि हमने गोवा में पैसे पहुंचाए हैं 45 करोड़ रुपए, वो पैसे दुर्गेश पाठक के माध्यम से ही गया है और
दुर्गेश पाठक वो व्यक्ति है जो जब विजय नायर के घर पे ईडी ने छापेमारी की थी तो वो वहीं पर मौजूद था। उसका भी फोन लिया गया था। वो 170 फोन की जो बात हो रही है उसमें से दुर्गेश पाठक का भी फोन है जिसको उस समय ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया था। और दुर्गेश पाठक ने भी कई बातें बताई कि हमें जो पार्टी से इंस्ट्रक्शन मिलता था, वहां पर जो पैसे जा रहे थे, उसके सोर्सेस के बारे में हमें जानकारी नहीं है। हालांकि वो भी झूठ बोल रहा है क्योंकि विजय नायर से इन लोगों के भी उतने ही परिचय है और ये लोग भी केजरीवाल के साथ मिलकर ये सारे कॉन्स्पिरेसी को जानते थे, समझते थे कि वहां से पैसा आ रहा है, इसको कैसे हवाला रैकेट के जरिए गोवा तक पहुंचाएं। वहां पर प्रत्याशियों को वहां पर कैंपेन के लिए जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी को नियुक्त किया गया था, उन लोगों को कैश में पैसे दें, उसके लोगों को, एम्प्लॉय को कैश में पैसे दें। ये सारा डील इन लोगों ने सबने मिलकर की थी। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए पाठक भी उसी स्तर पर गया जिस स्तर पर संजय सिंह गया है। ये 36 गवाह जो हैं उसमें समीर महेंद्रू का भी नाम है, उसमें अभिषेक बोइनपल्ली के कविता का भी स्टेटमेंट है और मंगूटा का भी स्टेटमेंट है। ये सारे के सारे लोग जो कि इसमें आरोपी बनाए गए, उन सब के स्टेटमेंट को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है और फिर केजरीवाल के सामने रखा गया कि जब आपके ही सांसद एनडी गुप्ता से बात की गई तो उस समय उन्होंने कहा कि इस बारे में हमें जानकारी नहीं है, ट्रेजरर हम भले ही हैं लेकिन ट्रांजैक्शन की जानकारी हमें नहीं होती है, ये तो नेशनल कन्वेनर अरविंद केजरीवाल का काम है, वो जहां जहां जो कहें वो हम लोगों को करना पड़ता है। केजरीवाल से जब ये बात भी की गई थी तो उसने कहा गुप्ता तो कंफ्यूज्ड व्यक्ति है। मतलब ये जो 36 लोगों की गवाही और 170 फोन अरविंद केजरीवाल के सामने जो रखे गए हैं, डिजिटल और स्टेटमेंट वाले सबूत, उसके बाद अभी तो 4.5-5 किलो वजन कमा है। अगर इसी तरह से तिहाड़ में रहा तो उसकी स्थिति भी सत्येंद्र जैन जैसी होने वाली है, जो कि मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था पैरोल बेल लेने के लिए और वहां पर वो ऐसे दिख रहा था जैसे कि कोई लंबे समय से बीमार मरियल टाइप का व्यक्ति हो। और केजरीवाल धीरे धीरे उसी पोजीशन में पहुंचेगा क्योंकि स्ट्रेस तो इसके ऊपर है, दबाव है, परेशानी है। ये इस बात को जानता है कि जितने सबूत ईडी के पास हैं उसमें हम बाहर नहीं निकल सकते। अब आम आदमी पार्टी को बचाना है, सीएम पद बचाना है और ऐसे में ये कुछ बचता नहीं दिख रहा है। 4 नेता और नपने वाले हैं, उसमें से दुर्गेश पाठक, विभव कुमार, आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज का नाम है। 2 को समन गया, पूछताछ हुई और 2 को समन जाना बाकी है। इन सब लोगों को 2 बार पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। इसलिए केजरीवाल की परेशानी जिस तरीके से दिन दूना रात चौगने तरीके से बढ़ रही है, उससे तो यही लगता है न केजरीवाल बचेगा न आम आदमी पार्टी बचेगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।